हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं कि एक शंकु को जब एक समतल काटता है तब अपने को दो जो रेखाएं मिलती हैं उन रेखाओं के मध्य कोण अपन कैसे ज्ञात करते हैं, उस आर्टिकल को अपन करेंगे। उसका जो एंगल निकालने का फॉर्मूला पढ़ेंगे, फिर मैं आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है, अब अपने पास अपने लेक्चर बस 3 से 4 लेक्चर हो रहेंगे। इसके बाद में आपका कौन वाला चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में अपन क्या करने वाले हैं, इसके बाद में जो अपना चैप्टर जो अगला चैप्टर रहेगा, यूनिट नंबर जो थर्ड रहेगी अपने पास, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ है, वो आपका सेंट्रल कॉनिकोइड है, केंद्रीय शांकवज, ये आपका रहेगा। ठीक है, ये यदि अपन पूरा चैप्टर कर लेते हैं, केंद्रीय शांकवज वाला जो चैप्टर है वो यदि अपन पूरा पढ़ लेते हैं तो अपनी यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे परवलेज। ठीक है, परवलेज, पैराबोलाइड, और ये चैप्टर होते ही अपने पास क्या हो जाएगा, यूनिट नंबर, ये आपकी बनाएगा यूनिट नंबर 5। ठीक है, तो ये अपने पास चैप्टर है। अपन यदि सेंट्रल कॉनिकोइड भी अपन पढ़ लेते हैं तो अपने पास यूनिट 3 और यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगा, और इसमें आपकी 4 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसमें आप कम मैटर करके जाओ और करके जाओ अच्छे से। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो मैटर आप पढ़ के जाते हो उनको अच्छे से करके जाना है। मेरे नोट्स लगभग सफिशियंट है, फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो फिर और क्वेश्चन भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं कि एक शंकु को जब एक समतल काटता है तो उससे जो मिलने वाली रेखाएं हैं उन रेखाओं के मध्य कोण कैसे ज्ञात करते हैं। मान लो ये शंकु अपने पास बनाया हुआ है, ऐसे सपोज मानते। ठीक है, तो ये शंकु मान लो इस प्रकार से बनाते हैं अपन आर्टिकल ही लिख लेते हैं। ठीक है ना, कि एक शंकु को एक समतल द्वारा काटने पर, एक शंकु को एक समतल द्वारा काटने पर प्राप्त दो रेखाएं काटने पर प्राप्त दो रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करना। मध्य दो रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करना। मध्य कोण ज्ञात करना। तो पहले तो अपन इसका फॉर्मूला लिखेंगे और फिर मैं आपको दूसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को करना सिखाऊंगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके पास तरीका। ठीक है, इससे भी करके दिखाऊंगा इक्वेशन, और आपको मैं अलग से भी इक्वेशन करके दिखाऊंगा। तो इसमें क्या होता है कि जो शंकु का समीकरण दिया हुआ होगा, समतल का समीकरण दिया हुआ आएगा, फिर एक शंकु को क्या कर रहा है, एक समतल काट रहा है, तो उसके मध्य जो कोण बनेगा उस कोण का फॉर्मूला होगा tan थीटा इक्वल टू +-2 ब्रैकेट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर की पावर 1/2 पी अपॉन में a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस एफ फंक्शन ऑफ यू वी डब्ल्यू। ठीक है, तो देखो कैसे अपन इसको करेंगे। शंकु का समीकरण मानते हैं अपन पहले। पहले क्या है अपने मानते हैं, शंकु का समीकरण। शंकु का समीकरण अपने पास क्या होता है, एफ एक्स वाई जेड में होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f वाई जेड प्लस 2g/z एक्स प्लस 2h एक्स वाई इक्वल टू 0। ये अपन ने मान लिया एक शंकु का समीकरण है। ठीक है, अब एक समतल का समीकरण मान लेते हैं, तथा समतल का समीकरण समतल का समीकरण क्या हो जाएगा अपने पास, यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड इक्वल टू 0। ये हमने मान लिया एक समतल का समीकरण, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब एक शंकु को एक समतल काट रहा है तो उससे अपनी मिलने वाली दो रेखाएं हैं, उन रेखाओं के मध्य कोण का फॉर्मूला अपन लिखते हैं। तब शंकु को एक समतल द्वारा काटने पर, एक समतल द्वारा काटने पर प्राप्त रेखाओं के मध्य कोण, प्राप्त रेखाओं के मध्य कोण
प्राप्त रेखाओं के मध्य कोण, प्राप्त रेखाओं के मध्य कोण tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 2 u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर की पावर 1/2 p अपॉन a प्लस बी प्लस सी u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस फंक्शन ऑफ यू वी डब्ल्यू ये अपने पास फॉर्मूला हो जाएगा। और इस फॉर्मूले में जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये भाई अपने पास किसका मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है, फंक्शन ऑफ यू वी डब्ल्यू का मतलब क्या है। ठीक है, आगे समझ में यहाँ तक। ये तो अपने पास एक शंकु को एक समतल काटता है तो रेखाओं के मध्य कोण निकालने का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक शंकु है अपने पास, ठीक है, एक शंकु को एक समतल काट रहे हैं और समतल द्वारा काटने पर प्राप्त रेखाओं के मध्य कोण का फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि जहाँ पे ये सारी चीजें, जो पी का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या फॉर्मूला होगा, फंक्शन ऑफ यू वी डब्ल्यू का मतलब क्या होगा। देखो जहाँ पे एफ यू वी डब्ल्यू, यू वी और डब्ल्यू, ये जो अपने पास समतल का समीकरण एक्स वाई जेड में होता है ना, इसमें क्या करना है, एक्स के स्थान पर यू रखना है, वाई के स्थान पर वी रखना है और जेड के स्थान पर डब्ल्यू रखना है। तो ये समीकरण क्या हो जाएगी अपने पास, ए यू स्क्वायर बी वी स्क्वायर प्लस सी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 2f वाई जेड है ना, वाई जेड है तो वी डब्ल्यू, ठीक है, प्लस 2g यू डब्ल्यू प्लस 2h एक्स वाई यू एंड वी, ये हो जाएगी अपने पास इसका मतलब एफ यू वी डब्ल्यू का मतलब। और ये जो p अपने पास है इसमें आपके पी स्क्वायर की वैल्यू होगी। ठीक है, पी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, ये ए बी सी एफ जी एच है ना, ये सारी क्या आ जाएंगे, कैपिटल में आ जाएंगे। ए यू स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर सी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 2f वी डब्ल्यू प्लस 2g यू डब्ल्यू प्लस 2h यू वी। ठीक है, ये आपका पी स्क्वायर का मतलब होगा। और ये जो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एफ जी एच है, ये आपको पता है कि एक सारणिक होती है डी बराबर है, उसमें क्या होते हैं आपके सेकंड होते हैं। तो लिख भी सकते हो, नोटेशन देना चाहो तो फिर बाद में भी नोटेशन दे सकते हैं, यहाँ पे भी दे देते हैं आपके एक बार, जहाँ ए बी सी एफ जी एच विभक्ति कर डिस्क्रिमिनेट विभक्ति कर डी अपने पास होता है क्या, ए बी सी एच जी और एच जी एफ में क्रमशः ए बी सी एफ जी एच ये सेकंड है, ये क्या है, सेकंड वो फैक्टर है। ठीक है, तो ये अपने पास नोटेशन लिख दिया। अब केस दो बनेंगे। केस फर्स्ट क्या बनेगा, यदि मान लो रेखाएं क्या है, परस्पर लंबवत है। जब रेखाएं क्या हो, परस्पर लंबवत हो, तब अपने पास इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। और जब रेखाएं संपाती हो तब अपने पास क्या कंडीशन होगी। तो देखो केस फर्स्ट, जब रेखाएं, ये कंडीशन जो पहली वाली है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन करेंगे अभी। जब रेखाएं, इसलिए मैं आर्टिकल ये करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि इसमें ये पहली कंडीशन है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब रेखाएं परस्पर लंबवत हो, अब आपको पता है कि परस्पर यदि लंबवत होंगी तो एंगल कितना बनेगा, तब थीटा क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। और tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, tan 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/0। तब फॉर्मूला अपने पास क्या हो जाएगा, tan 90 है ना,
1090 इक्वल टू क्या होता है 1/0 लिख सकता हूँ इसको, इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा +-2 यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर की पावर 1/2 पी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी यू स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस फंक्शन ऑफ यू वी डब्ल्यू। फंक्शन ऑफ यू वी डब्ल्यू का मतलब यही है, ध्यान रखना ये वाली चीज़ है ना, ये मतलब इसका, इसको वहाँ पे लिख भी सकते हो और मैंने इसको शॉर्ट में नाम दे दिया आपको एफ यू वी डब्ल्यू, ठीक है, क्योंकि एक फंक्शन बनेगा पूरा जिसमें यू वी डब्ल्यू होगा तो उसको अपन नाम दे सकते हैं यू वी डब्ल्यू। उससे पहले कोई आर्टिकल था क्या अपने पास जिसमें अपने यू वी डब्ल्यू नाम दिया था, ये दिया था कि नहीं दिया था ना, ऐसा कुछ अपने पास, ऐसा कुछ आर्टिकल अपने पास नहीं था, कोई ना। अब देखो, अब क्या होगा देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो तो इधर चला जाएगा जीरो में, तो ये उधर आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कंडीशन बन जाएगी अपने पास क्या, ए प्लस बी प्लस सी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस फंक्शन ऑफ यू वी डब्ल्यू इक्वल टू 0। ये कंडीशन बन जाएगी जब रेखाएं क्या होगी परस्पर लंबवत होंगी। जब रेखाएं क्या होगी, जब एक शंकु को एक समतल काटेगा तब जो रेखाएं होंगी, यदि रेखाएं परस्पर लंबवत है तब अपने पास ये केस होगा, ये कंडीशन होगी। और ये कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा, वो क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कंडीशन हो गई, ठीक है। केस सेकंड में क्या है, जब रेखाएं संपत्ति हो, केस सेकंड जब रेखाएं संपत्ति होती है तो एंगल कितना बनता है 0 डिग्री। तब थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। थीटा बराबर 0 होते ही क्या हो जाएगा, tan 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। तो रख दो यहाँ पे tan 0 इक्वल टू +-2 यू वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर की पावर 1/2 पी अपॉन में क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी यू स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर फंक्शन ऑफ यू वी डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया अपने पास, ये 0 में चला जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास, बचेगा क्या +-2 यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू पी इक्वल टू 0। अब ये +-2 भी 0 में चला जाएगा तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर की पावर 1/2 पी इक्वल टू 0। अब या तो इसके इक्वल टू 0 होगा, या तो इसके इक्वल टू 0 होगा, या आपके इसके इक्वल टू 0 होगा। इसके इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अपने पास समतल का समीकरण क्या होता है यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे अपन जानते हैं दिकोजों में क्या रिलेशन होता है, यू स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब ये वाला पद है वो 0 नहीं होगा, तो फिर 0 कौन होगा, पी है वो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा अपने पास क्या, तो यहाँ से हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर है वो आपके पास नॉट इक्वल टू 0 होगा, और ये 0 नहीं होगा तो पी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और पी 0 होने का मतलब क्या होता है, पी का मैंने आपको बताया था कि पी अपने पास क्या है, कैपिटल ए यू स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर प्लस सी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 2f कैपिटल में ना 2f 2f वी डब्ल्यू 2g यू डब्ल्यू प्लस 2h यू वी इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस, उधर चला जाएगा तो अपने पास कंडीशन क्या बच जाएगी, ए यू स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर
प्लस सी डब्ल्यू स्क्वायर 2f वी डब्ल्यू प्लस 2g यू डब्ल्यू 2h यू वी इक्वल टू 0। ये कंडीशन अपने पास हो जाएगी जब रेखाएं क्या हो, समपाती हो, मतलब उनके बीच में एंगल कितना बन रहा हो, 0 डिग्री बन रहा हो, तब अपने पास ये कंडीशन होती है। अपने को क्या करना है, अपने को एक तो फॉर्मूला याद रखना है, एक अपने को दोनों की कंडीशन याद रखनी है, ठीक है। अब ये जो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एफ, कैपिटल जी, कैपिटल एच है, ये अपने पास क्या होते हैं, एक सारणी होती है, और सारणी के क्या होते हैं, सेकंड होते हैं, है ना। तो उसको मैं लिख देता हूँ, जहाँ ये वैसे तो ऊपर लिख दिया, एक बार और वापस लिख देते हैं, जहाँ कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, एफ, जी, एच, विभक्ति कर डिस्क्रिमिनेट, विभक्ति कर डी, ए, बी, सी, एच, जी, एफ, एच, जी, एफ में क्रमशः ए, बी, सी, एफ, जी, एच के सेकंड है, ठीक है। यही नोटेशन अपने पास है। तो यहाँ से अपने क्या हो गया, एक शंकु को एक समतल काटने पर तो रेखाओं के मध्य कोण बनता है, उन रेखाओं के मध्य कोण अपन ने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, देखो अब अपन करेंगे इक्वेशन करेंगे इससे रिलेटेड, और फिर अपन क्या करेंगे, दो रेखाओं के मध्य कोण कैसे निकालते हैं जब शंकु एक समतल को काटता है। तो मैं आपको दूसरे तरीके से उसको बताने वाला हूँ, वो तरीका बहुत अच्छा है, मतलब वो तरीका आराम से आप सीख जाओगे। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा लेंथी होता है ये शंकु एंगल निकालना, अपन उस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो पहले अपन इक्वेशन लिख लेते हैं जो इससे रिलेटेड हो सकता है। क्वेश्चन फर्स्ट, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि समतल समतल ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0, और एक शंकु का समीकरण अपने पास क्या है, वाई जेड। हालांकि ये सवाल जो मैं करवा रहा हूँ ना, वो सवाल भी उस तरीके से हो सकता है, परंतु अपन इस तरीके से कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इजी से हो जाएगा आराम से। ये परस्पर लंब रेखाओं में काटता है, लंब रेखाओं में काटता है, काटता है। कब काटता है, उसके लिए कंडीशन है, यदि 1/a 1/b 1/c इक्वल टू 0 का, यदि ये वाली कंडीशन होगी तभी एक समतल है एक शंकु को क्या करेगा, लंब रेखाओं में काटेगा, मतलब उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं वापस से। ये कह रहे हैं कि एक समतल है एक शंकु को दो परस्पर लंब रेखाओं में काटता है, मतलब दो रेखाएं जो काटती है, जो रेखाएं बनती है, उन रेखाओं के मध्य एंगल कितना है, 90 डिग्री है। और कब होगा ये कंडीशन, ये कब होगी ये कंडीशन, जब 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 0 हो जाए। तो अपने पास एक समतल का समीकरण दे रखा है, एक शंकु का समीकरण दे रखा है। समतल है वो शंकु को परस्पर क्या कर रहा है, लंब रेखाओं में काटता है, तो लंबवत रेखाओं की प्रतिबंध से अपन इसको यूज कर लेंगे। प्रतिबंध अपने पास a प्लस बी प्लस सी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस एफ यू वी डब्ल्यू है, तो इन सब की वैल्यू अपन निकाल लेंगे, ठीक है ना, और फिर निकाल कर अपन रख देंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, समतल का समीकरण क्या है, सबसे पहले शंकु का समीकरण लिख लेते हैं अपन। शंकु का समीकरण क्या है अपने पास, एफ एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, इसको दे दिया मैंने समीकरण संख्या, तथा समतल का समीकरण समतल का समीकरण क्या है अपने पास, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0। अब अपने पास आर्टिकल में देखो, अपने को क्या देखो,
आर्टिकल में देखो अपने पास क्या क्या कंडीशन थी। समतल अपने पास क्या था, यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड था ना, तो तथा की तुलना, ऐसे लिख देते हैं की तुलना, ऐसे लिखते हैं। देखो समीकरण एक की तुलना तो किससे करेंगे, शंकु के समीकरण एक की तो अपन शंकु के समीकरण से। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 FYZ प्लस 2GZX प्लस 2HXY से तुलना कर देंगे। और दूसरे वाले की क्या करेंगे, इसकी समतल से तुलना कर देंगे। ठीक है, तो क्योंकि अपने को वैल्यू चाहिए ना, ए की वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए, सी की वैल्यू चाहिए, यू वी स्क्वायर डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए, फिर फंक्शन में यू वी डब्ल्यू रखेंगे। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, अपने पास ए बी सी की वैल्यू क्या है इस समतल के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग शंकु के समीकरण से तुलना कर रहे हैं ना अपन। ए की वैल्यू क्या हो गई 0, बी की वैल्यू क्या हो गई 0, सी की वैल्यू क्या हो गई 0। यहाँ से वाई जेड का कोफिशिएंट क्या है 2f है, 2f इक्वल टू क्या अपने पास 1 है। भाई वाई जेड का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे वाई जेड का कोफिशिएंट क्या है अपने पास 2f है, तो 2f इक्वल टू 1, तो f की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 1/2। ठीक है, अब इसी प्रकार क्या है 2g की वैल्यू कितनी है 1 है, तो g की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, और 2h की वैल्यू कितनी है अपने पास 1 है, तो h की वैल्यू क्या आ गई 1/2। ये अपन ने शंकु के समीकरण से ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू निकाली। अब समीकरण दो की तुलना, समीकरण दो की तुलना, समीकरण दो की तुलना किससे करोगे, यू एक्स प्लस वी वाई डब्ल्यू जेड इक्वल टू 0 से करने पर। तो यहाँ से यू वी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, यू की जगह तो क्या आ जाएगा ए दे रखा है अपने को, बी की जगह अपने को बी दे रखा है, और डब्ल्यू की जगह दे रखा है सी। देखो चीज़ें एक वीडियो में भी मैं 2 घंटे का वीडियो बना के कंप्लीट करा सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ें ये तो ऐसी है कि थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, इसलिए मैं आराम से चीज़ें करवाता हूँ। यू के स्थान पर अपने पास क्या है ए है, और वी के स्थान पर अपने पास क्या है बी है, और डब्ल्यू के स्थान पर क्या अपने पास सी है। ये सारी वैल्यू अपनी निकल गई। अब अपन क्या करेंगे, लंबवत वाला प्रतिबंध लगा देंगे, और उसमें जो भी अपने को वैल्यू चाहिए उसके अकॉर्डिंग अपन वैल्यू रख देंगे। ठीक है, आ गए समझे। अब अपने पास क्या है, देखो अब लिखेंगे, अब चूंकि समतल शंकु को, समतल शंकु को परस्पर परस्पर लंब रेखाओं में काटता है, परस्पर लंब रेखाओं में काटता है, तब लंबवतता के प्रतिबंध से, लंबवतता के क्या प्रतिबंध था अपने पास, उस प्रतिबंध को लिखेंगे। क्या प्रतिबंध था, ए प्लस बी प्लस सी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस एफ यू वी डब्ल्यू इक्वल टू 0 था। यही तो था, यही तो था अपने पास। अब रख दो, देखो ए बी सी के स्थान पर क्या रखेंगे अपन, देखो पहले थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, देखो ए प्लस बी प्लस सी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, इसको ऐसा कैसे लिख देते हैं अभी। एफ यू वी डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ कि शंकु के समीकरण में क्या रखते हैं अपन, ये रखते हैं ना ए यू स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर प्लस सी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 2f वी डब्ल्यू प्लस 2g यू डब्ल्यू प्लस 2h यू वी इक्वल टू 0। यही तो था। अब अपन क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे। ए के स्थान पर क्या है, बी के स्थान पर क्या है, सी के स्थान पर क्या है,
ए के स्थान पर 0 है, बी के स्थान पर भी 0 है, सी के स्थान पर भी 0 है। रखो, तो ये हो गया अपने पास 0 प्लस 0 प्लस 0, और यू स्क्वायर के स्थान पर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए के स्थान पर क्या है 0 यू स्क्वायर 0 वी स्क्वायर प्लस 0 डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 2f प्लस 2f, एफ के स्थान पर क्या है 1/2, वी के स्थान पर क्या है बी, और डब्ल्यू के स्थान पर क्या है बी सी, प्लस 2 इंटू जी के स्थान पर 1/2, यू और डब्ल्यू है, यू और डब्ल्यू है तो यहाँ पे आ जाएगा ए सी, प्लस 2 इंटू एच के स्थान पर 1/2, और यू और वी है तो ए बी इक्वल टू 0। तो ये पद तो 0 हो गया, ये पद 0 0 0 माइनस उधर चला गया, 2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे कंडीशन आ गई अपने पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ए बी सी से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो ए बी सी से भाग देने पर, जब अपन ए बी सी से भाग देंगे तो यहाँ पे अपने पास क्या मिल जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो ये अपने पास कंडीशन हो गई प्रूफ कि यदि एक शंकु है, वो एक समतल है, वो शंकु को परस्पर लंब रेखाओं में काटता है, तब अपने पास क्या कंडीशन होती है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन इस तरीके से मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, अब देखो, अब मैं जो आपको बोल रहा था कि जो एंगल निकालने वाले क्वेश्चन थे, तो उनमें अपन वो सवाल करते हैं, और उन सवाल को मैं आपको दूसरे तरीके से करवाता हूँ। देखो, उसी तरीके से आपको एग्जाम में करके आना है। देखो, क्वेश्चन लिखते हैं पहले। क्वेश्चन संख्या 2, देखो, उन रेखाओं के मध्य कोण जिनमें समतल उन रेखाओं के मध्य कोण जिनमें समतल 3x प्लस वाई प्लस 5z इक्वल टू 0, शंकु 6yz माइनस 2zx प्लस 5xy इक्वल टू 0 में काटता है, ये को काटता है। मतलब एक शंकु को एक समतल क्या कर रहा है, काट रहा है, और अपन को जो रेखाएं मिलती हैं, उन रेखाओं के मध्य अपने को क्या ज्ञात करना है, कोण ज्ञात करना है। एक तरीका तो ये अपने पास है कि जो अपने पास फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दो, उसके अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। एक अपने पास है, यदि अपन क्या करें, दोनों रेखाएं निकाल लें, क्या करें अपन, दोनों रेखाएं निकाल लें, और उन रेखाओं का समीकरण अपन मान लेते हैं कि भाई उन रेखाओं का समीकरण अपन किस प्रकार से आ जाए, इस प्रकार से आ जाए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपने को क्या आ जाए भाई, जैसे मान लो कोई रेखाएं हैं, उनके द्विक अनुपात अपने पास abc है। मान लो एक रेखा अपने पास रेखा फर्स्ट है, उसके डायरेक्ट रेशियो द्विक अनुपात क्या अपने पास a1 यदि द्विक अनुपात क्या अपने पास a1 है, मान लो एक रेखा फर्स्ट है अपने पास, उस रेखा फर्स्ट के द्विक अनुपात क्या अपने पास a1 b1 और c1 है। रेखा सेकंड, उसके द्विक अनुपात अपने पास क्या है
A2 B2 और C2 है। तो उन रेखाओं के मध्य, तब रेखाओं के मध्य कोण, मध्य कोण निकालने, कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? यदि उनके द्विक अनुपात दे रखे हो, तब अपने पास फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में क्या होता है? अंडर रूट ऑफ A1 का होल स्क्वायर प्लस B1 का होल स्क्वायर प्लस C1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। तो ये अपने पास क्या होता है? फॉर्मूला होता है यदि रेखाएं दे रखी हो और रेखाओं के क्या दे रखे हो? द्विगुणपात दे रखे हो, और यही यदि कोजाएं दे रखी हो तब ये अपने पास क्या हो जाता है? L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर, और दूसरा वाला हो जाएगा L2 का स्क्वायर प्लस M2 प्लस N2 का स्क्वायर। ये होता है ना। तो अपन क्या करेंगे? अपन ये करेंगे, वो दो रेखाएं अपन ज्ञात कर लेंगे और फिर उनके क्या मान लेंगे, उनके क्या निकाल लेंगे? डायरेक्ट रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट रेशियो निकालो, चाहे डायरेक्ट रेशियो निकालो, चाहे आपके पास डायरेक्ट कोसाइन निकालो। ठीक है, तो देखो अपन ने मान लिया कि माना शंकु का समीकरण, शंकु का समीकरण क्या हो जाएगा? शंकु का समीकरण क्या है? 6yz माइनस 2zx प्लस 5xy इक्वल टू 0। ये हो गई समीकरण संख्या 1 तथा समतल का समीकरण, समतल का समीकरण हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस 5z इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन संख्या 2। अब एक रेखा मान लेते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा मान लेते हैं। माना रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा का समीकरण क्या मान लिया? x अपॉन एल, वाई अपॉन एम, जेड अपॉन एन। ठीक है, अब यहाँ पे समझना है। अब एक रेखा मान ली, एल एम एन का मान यहाँ से अपन निकाल लेंगे ना, उन दोनों रेखाओं से। भाई जो रेखा अपन मानेंगे उनसे एल एम एन का मान आ जाएगा ना अपने पास, तो फिर अपन क्या कर देंगे? ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब ये जो रेखा है वो क्या कर रही है कि एक समतल है, वो एक शंकु को काट रहा है, तभी तो अपने को रेखा जनरेट मिल रही है। अब काट रहा है भाई, एक रेखा, एक समतल है, एक शंकु को क्या कर रहा है? काट रहा है। तो यदि एक समतल है, एक शंकु को काट रहा है, तो उससे अपने को क्या मिल रही है? रेखा मिल रही है। तो रेखा मिल रही है तो अपने को पता है कि जो रेखा है वो कहाँ पे स्थित होगी? समतल पर भी स्थित होगी और शंकु पर स्थित होगी। तो दोनों के समीकरण को क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। ऐसे लिख देंगे कि रेखा 3 है वो समतल व शंकु पर, समतल व शंकु में स्थित होगी। तो ये उसके समीकरण को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से अपन क्या कर देंगे? 6, यहाँ पे क्या बन जाएगा? देखो, यदि ये रेखा समतल पर स्थित है तो यहाँ से क्या बन जाएगा? दोनों लंबवत हो जाएंगे, ये रेखा और ये समतल लंबवत हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3l प्लस m प्लस, और ये हो जाएगा 5n इक्वल टू 0। इसी प्रकार क्या करेंगे कि रेखा यदि शंकु पर स्थित है ना, शंकु पर स्थित है, तो इसका मतलब शंकु के समीकरण को भी क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। 6mn माइनस 2nl प्लस 5lm इक्वल टू 0। ये हो गई अपने पास समीकरण संख्या 5। अब इन दोनों समीकरण से अपन क्या करेंगे? एलएमएन का मान निकाल देंगे, और वही एलएमएन का मान क्या हो जाएगी? दो रेखाएं निकल जाएगी 3, और भाई जो एलएमएन का मान निकलेगा उससे दो रेखाएं तो निकलेगी भाई। एक एलएमएन का मान निकाला, फिर दूसरा एलएमएन का मान निकाला, तो उससे दो रेखाएं मिल जाएंगी, और फिर उन दोनों रेखाओं में अपन एंगल निकाल लेंगे। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे? एलएमएन का मान निकालना है अपने को। एलएमएन का मान कैसे निकालेंगे अपन? इसमें क्या करते हैं कि एक वेरिएबल का क्या करते हैं? विलोप कर देते हैं। यहाँ से एम की वैल्यू निकाल दो, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से अपने पास माइनस का 3l माइनस का 5n, और इसको कहाँ रख देंगे? समीकरण संख्या 5 में। तब समीकरण 5 से रख दो 6m, m के स्थान पर हो जाएगा माइनस का 3l माइनस का 5n इंटू
6 इंटू माइनस का 3l माइनस का 5n इंटू में हो जाएगा माइनस का 2nl प्लस 5l और m में आ जाएगा अपने पास 3l माइनस 5n इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर लो अब। माइनस का 18ln माइनस का 30n स्क्वायर माइनस का 2nl माइनस का 15l स्क्वायर माइनस का 25ln इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा अपने पास, माइनस का 15l स्क्वायर माइनस का 15l स्क्वायर और ये हो गया अपने पास 18 2 20 और ये कितने हो गए 45ln और ये हो जाएगा अपने पास माइनस का 30n स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें अपन क्या करेंगे, -15 को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, l स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाएगा 3ln प्लस 2n स्क्वायर। अब इसके क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो क्या मिलेगा अपने को, l स्क्वायर n स्क्वायर चाहिए तो l स्क्वायर प्लस 2ln प्लस ln प्लस 2n स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, l प्लस 2n, यहाँ से आ जाएगा n कॉमन, l प्लस 2n इक्वल टू 0। तो एक समीकरण तो अपने पास क्या आ जाएगी, l प्लस n और एक आ जाएगा अपने पास l प्लस 2n इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा l प्लस n इक्वल टू 0 और एक हो जाएगा l प्लस 2n इक्वल टू 0। यहाँ से एल की वैल्यू निकालेंगे। अब ये जो अपने पास रेखा 4 है, उस रेखा 4 से अपन को क्या करना है, इन दोनों के साथ लेना है। एक बार पहले इस रेखा के साथ लेंगे और एक बार उस रेखा के साथ लेंगे। तो देखो रेखा 4 से, तो देखो रेखा 4 के अपने पास 3l प्लस m प्लस 5n इक्वल टू 0। एक बार तो इस रेखा को लेंगे अपन, तो इसको क्या लिख सकते हैं, l प्लस 0m प्लस n इक्वल टू 0। यहाँ से अपन क्या करेंगे, lmn की वैल्यू निकालेंगे। एक बार कैसे लेंगे अपन, यहाँ भी रेखा 4 को अपन इस वाली रेखा से लेंगे। तो ये हो जाएगा 3l प्लस m प्लस 5n इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा l प्लस 0m प्लस 2n इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, lmn की वैल्यू निकालेंगे। तो lmn की वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन, वज्र गुणा विधि से, है ना। निकालो। देखो l वाले को कैसे निकालते हैं, इस वाले को बंद कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 और 1 माइनस 0। फिर m वाले में क्या कर देते हैं, इसको बंद, m वाले कॉलम को बंद कर देते हैं, 3 को 1 से कर देंगे तो 3 आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 5। और इसी प्रकार n वाले को बंद कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस का 1। तो यहाँ पे आ जाएगा l अपॉन 1, m अपॉन में 2 और n अपॉन में -1। तो ये lmn के मान आ जाएंगे अपन, ठीक है। अब इसी प्रकार इसको सोल्व कर लेंगे, l अपॉन में और माइनस का m अपॉन में और n इक्वल टू में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, l वाले को बंद कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 6 माइनस 5 और यहाँ पे हो जाएगा अपने पास क्या, इस वाले को बंद कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा l अपॉन में 2, m अपॉन में -1 और n अपॉन में -1। अब चाहे तो आप इनसे रेखा भी लिख सकते हैं। lmn का मान तो अपने पास आ गया ना, l का मान 1 है, m का मान 2 है, एक बार n का मान -1 है, एक बार l का मान इतना है, एक बार m का मान इतना है। और यहाँ से अपन पहले तो रेखा लिख देते हैं कि रेखाएं क्या मिल गई अपने पास, फिर अपन उन रेखाओं के मध्य क्या निकाल देंगे, एंगल निकाल देंगे। क्योंकि एक क्वेश्चन आपका रेखा का भी है कि रेखा भी फाइंड करना है। तो रेखा फाइंड, यदि आपको रेखा फाइंड करना बोले ना, तब तो आपको कहाँ तक करना है, अब जो लास्ट स्टेप लिख रहा हूँ ना, तब रेखाएं वहां तक करना है। और यदि आपको रेखाओं के मध्य कोण निकालना है, फिर अपन कोस थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा x अपॉन में 1, y अपॉन में 2 और z अपॉन में -1। इसी प्रकार x अपॉन में 2, y अपॉन में -1 और z अपॉन में -1। ये अपने पास क्या हो गई, रेखाएं हो गई, ठीक है। और यदि आपको रेखाएं तक सवाल पूछता है तो रेखाएं यहाँ तक ही निकलना है
और यदि आपको एंगल पूछे तब आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना है, वो फॉर्मूला लगा के। तब रेखाओं के मध्य कोण cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे A1 A2 A1 B1 C1 की वैल्यू और A2 B2 C2 की वैल्यू। तो यहाँ से देखो A1 की वैल्यू क्या अपने पास 1 है, B1 की वैल्यू अपने पास क्या है 2 है, C1 की वैल्यू कितनी है -1, A2 की वैल्यू क्या अपने पास 2 है और B2 की वैल्यू क्या अपने पास -1 है। -1 दोनों में माइनस नहीं क्या, C2 की वैल्यू भी -1, ठीक है। तो रख दो बस इसमें। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास A1 A2 1 और A2 प्लस B1 B2 2 और -1 प्लस C1 C2 माइनस का 1 माइनस का अपॉन 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1। तो यहाँ से हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 2 माइनस का 2 और प्लस का 1 अपॉन ये हो जाएगा √6 और ये हो जाएगा अपने पास √6। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1/6, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इस तरीके से इस सवाल को करना है, उस तरीके से भी निकाल सकते हो, पर उस तरीके से निकालोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इस तरीके से आप आराम से निकाल सकते हो। एक सवाल और करते हैं, फिर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। उसमें वही चीजें, रेखाएं निकालते हैं और एंगल निकालते हैं। एंगल आपको निकालना है और रेखाएं मैं निकालूंगा। एक शंकु दे रखा है 4x² माइनस का y² प्लस 3z² इक्वल टू 0 का तल 2x प्लस y माइनस z इक्वल टू 0 द्वारा परिच्छेद की रेखाएं, परिच्छेद की रेखाओं के समीकरण। अपने को क्या पूछा है इसमें, रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना है। समीकरण व कोण ज्ञात कीजिए, दोनों ही लिख देते हैं एक साथ, है ना। यदि रेखाएं ज्ञात करना है तो वहां तक निकालना है और एंगल निकालना है तो फिर आगे सोल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो इसका। तो वही देखो, सबसे पहले शंकु का समीकरण थोड़ा फास्ट करते हैं। शंकु का समीकरण अपने को दे रखा है क्या, शंकु का समीकरण दे रखा है 4x² माइनस y² प्लस 3z² इक्वल टू 0, ये शंकु का समीकरण। तथा समतल का समीकरण 2x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 0, ये अपने पास एक समतल का समीकरण हो गया। एक रेखा मान लो, माना रेखा का समीकरण, क्या समीकरण हो जाएगा, x अपॉन एल वाई अपॉन एम और z अपॉन में एन, ये समीकरण संख्या 3 हो गई, ठीक है। अब रेखा 3 है वो समतल शंकु पर स्थित होगी। स्थित होगी तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रेखाएं इसको सेटिस्फाई करेगी, तो ये हो जाएगा 2l प्लस एम माइनस 2n इक्वल टू 0, ये होगी समीकरण संख्या 4। और एक समीकरण बन जाएगी शंकु वाली से, तो ये हो जाएगा 4l² माइनस m² प्लस 3n² इक्वल टू 0, ये होगी समीकरण संख्या 5। अब देखो यहाँ से m की वैल्यू निकालो यहाँ पे,
है ना। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 2n माइनस 12, 2n माइनस 12, सॉरी यहाँ पे 2n नहीं है ना, जेड टू जेड नहीं है यहाँ पे, सिर्फ जेड है। तो ये हो जाएगा अपने पास m इक्वल टू n माइनस 12, n माइनस 12। इस समीकरण में 5 में क्या कर देंगे, रख देंगे। तब समीकरण 5 से 5 में रख दो 4l स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर मतलब n माइनस 2l का होल स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4l स्क्वायर। मैं देखो इसको डायरेक्ट ओपन करता हूँ, n स्क्वायर मिलेगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये 2l 4l स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का मिलेगा यहाँ पे 4l स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस का 4nl मिलेगा तो प्लस का 4nl मिले हो जाएगा, प्लस का 3n स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये 4l स्क्वायर 4l स्क्वायर n स्क्वायर से कैंसिल आउट करेंगे तो ये मिलेगा अपने पास 2n स्क्वायर प्लस 4nl इक्वल टू 0। तब इसको सोल्व करेंगे अपन। तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास क्या, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास क्या, दो कॉमन हटा देंगे तो ये मिल जाएगा n प्लस 2l इक्वल टू 0। एक बार तो n बराबर 0 मिल जाएगा और एक बार अपने को क्या मिल जाएगा n प्लस 2l इक्वल टू 0। अब वही समीकरण है ना, उन समीकरण से अपन मान निकालेंगे। तो समीकरण वही, एक समीकरण तो क्या मिल जाएगी 2l प्लस m माइनस n इक्वल टू 0। तो 0l प्लस 0m और प्लस n इक्वल टू 0, एक तो इससे मिल जाएगा। एक हो जाएगा अपने पास 2l प्लस m माइनस n इक्वल टू 0। एक हो जाएगा 0l प्लस नहीं सॉरी 2l और n आ जाएगा 0m प्लस n इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे l माइनस m और n इन सब की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से भी अपन क्या करेंगे l अपॉन माइनस m अपॉन n अपॉन, ठीक है। तो निकालो वैल्यू, तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो l अपॉन में 1, m अपॉन में माइनस 2 और n अपॉन में 0। इसी प्रकार इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएंगे 1 4 और यहाँ पे मिल जाएगा अपने पास माइनस का 2। तो ये हो जाएगा l अपॉन में m अपॉन में माइनस का 4 और n अपॉन में माइनस का 2। माइनस या तो मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो हो जाएगा l माइनस 1, ये m अपॉन में 4 हो जाएगा और ये n अपॉन में 2 हो जाएगा। माइनस हटा देंगे मतलब एक में माइनस लग जाएगा और दोनों में माइनस हट जाएगा, या वैसे जैसे है तो वैसे भी रख सकते हो। तब अपने को रेखाएं क्या मिलेगी, तब रेखाएं होंगी देखो x अपॉन में 1, y अपॉन में माइनस 2 और z अपॉन में 0। और एक रेखा हो जाएगी x अपॉन में माइनस 1, y अपॉन में 4 और z अपॉन में 2। ये अपने पास क्या मिलेगी, दो रेखाएं मिल जाएंगी। ये तो होगी रेखाएं, यहाँ तक अपने को होगा। अब यदि अपने को कोण और निकालना है तो कोण कैसे निकालेंगे, कोस थीटा इक्वल टू डायरेक्ट निकाल देता हूँ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। देखो a1 a2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में, माइनस का 1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है माइनस का 8 और यहाँ पे हो जाएगा 0। एंगल है वो पॉजिटिव में ले जाता है तो मोड भी लगा सकते हैं इसमें, ठीक है ना, मोड लगा देंगे इसमें, एंगल को अपन पॉजिटिव लेंगे इसलिए मोड लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 4 प्लस 0
और उसमें क्या हो जाएगा 1 + 16 और प्लस में 4। तो यहाँ से cos थीटा क्या हो जाएगा अपने पास 9 और ये हो जाएगा √5 और ये हो जाएगा √21। तो यहाँ से हो जाएगा थीटा बराबर कोस इनवर्स 9/√105। ये अपने पास क्या हो जाएगा एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। फिर आगे वाला लेक्चर अपना है उसमें अपन एक आर्टिकल करेंगे 3 परस्पर समान कोणिक जनक रेखाओं का प्रतिबंध और तीनों स्पर्श तलों का समीकरण। ठीक है, थैंक यू।